है ना। भरने के बाद ये हो गया गाइस बरसात के दिनों में, और ठंड के दिनों में गाइस कम से कम 5 इंच का आप इतना मोटा करना। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा आपका ये ब्रूडिंग सेंटर साफ रहेगा, अच्छा रहेगा, उतना ज्यादा आपका बच्चा स्ट्रॉन्ग और जबरदस्त और अच्छा रहेगा, और उतना जल्दी वो बेनिफिट। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, मस्त होंगे और काफी जबरदस्त होंगे। तो गाइस आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल पे, है ना, वो निषाद पोल्ट्री फार्म में। और आज हम बात करेंगे गाइस पोल्ट्री फार्म की जो बच्चे हैं, है ना। हमने तो पोल्ट्री फार्म खोलना बता दिया, है ना। पोल्ट्री फार्म खोलने के बाद उसमें क्या क्या लगता है ना, कौन सा दाना लाना चाहिए ये भी बता दिया, और कैसे उसमें मुर्गी बड़ा कर सकते हैं ये भी मैंने बताया। लेकिन गाइस आज मैं आपको बताऊंगा कि मुर्गी के बच्चे हैं, जैसे उसको हम लाते हैं तो उसको कैसे बड़ा करना है, यानी कैसे इसको कैसे उसका देख रेख करना है, कौन सा दाना देना है, कौन सा दवाई देना है, और कैसे बेहतरीन तरीके से हमको नुकसान बिल्कुल भी ना हो, मोर्टेलिटी तो हो भी ना, है ना। तो ये आपको मैं गाइस शुरू से लेकर लास्ट तक बताऊंगा। तो अपन शुरुआत करते हैं गाइस ब्रूडिंग से, है ना। जैसे अपन फार्म बना लिया, फार्म बनाने के बाद सारा चीज इंतजाम कर लिया, इंतजाम करने के बाद अब गाइस फार्म तो बन गया। फार्म बनने के बाद तो वहां पे बच्चा लाना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। अब मैंने सोनाली मुर्गी की बात की थी, तो अपन गाइस अगर आप 1,000 में मुर्गी मंगा रहे हो, है ना, तो उसका कैसे उसका देख रेख करना है, क्या दवाई देना है, क्या करना है, उसको मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा। और गाइस आज मैं बताऊंगा 1 दिन का प्रोसेस, है ना। हालांकि उसका प्रोसेस तो कई दिनों तक रहता है, मतलब 15 दिन तक लगातार उसका देख रेख बहुत ज्यादा जरूरी रहता है गाइस। उसके बाद आप उतना ध्यान भी नहीं दोगे तो मतलब ऑटोमेटिक वो अच्छे से रहना सीख जाएगा। लेकिन एक से लेकर 15 दिन तक गाइस बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो मैं बताऊंगा गाइस पहले दिन का जो देख रेख कैसे करना पड़ेगा, है ना। अपन जाएंगे गाइस सीधी जैसे जहां से भी मंगाया रहेंगे, मतलब गाइस जिधर से हम लोग मंगाते हैं, है ना, दुकान वगैरह से मंगाया, सेठ को किसी के माध्यम से अगर बच्चे को मंगाया है, तो वहां सबसे पहले हमको लाने के लिए जाना पड़ेगा, है ना। अच्छी बात है अगर वो ला के देता है आपको तो और अच्छी बात है। लेकिन ज्यादातर ना गाइस 1,000 15 500 1,000 को ना हमको खुद वहां पे लाने के लिए जाना पड़ता है ना गाइस। तो आप अगर उसके पास जाते हो तो हो सके तो उसके उसके पास दवाई वगैरह मिल सकता है ना। लेकिन सबसे पहली बात बताऊंगा गाइस कि आप अगर अपने फार्म पे लाते हो तो सबसे पहले गाइस उसका चिक्स गार्ड, है ना, एक व्हाइट वाला जो राउंड शेप का आएगा, है ना, वो चिक्स गार्ड आपको सबसे पहले लगाना पड़ेगा गाइस, है ना। क्योंकि जैसे छोटे से बच्चा, जैसे एक छोटा सा बच्चा जब जन्म आता है ना गाइस, तो सबसे ज्यादा उसका देख रेख ना 6-7 महीने साल भर तक का सबसे ज्यादा देख रेख हमको करना पड़ता है, 1 साल तक छोटे से बच्चे को। उसी तरीके से जो हम जो लाएंगे वो भी हमारा बच्चा ही है गाइस, है ना। ला के ऐसी फार्म में रख दिए वो बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है गाइस, है ना। ब्रूडिंग करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ब्रूडिंग करेंगे तभी बच्चे अच्छा और मस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, और हमको वही बेनिफिट देगा, है ना। तो सबसे पहले गाइस चिक्स गाड़े उसको राउंड शेप में बढ़िया सा गोल घेराव कर लो, जैसे आप वीडियो में देख रहे हो, है ना। अगर आपके पास चिक्स गार्ड नहीं है ना, चिक्स गार्ड आपके पास अगर नहीं है, मार्केट में अगर नहीं मिल रहा है, दुकान से प्ले करके नहीं लाए हो, तो आप गाइस आप वीडियो में जो देख रहे हो कि इस तरीके से खड्डे का, है ना, खड्डे का जो दवाई दुकान हो गया, फिर किराने की स्टोर में आपको खड्डे का जो है खड्डा जो है मिल जाएगा। उसको आप बहुत अच्छे तरीके से ना गाइस 2-2 फीट तक ऐसे कट करके ना उसको बेहतर तरीके से राउंड शेप में आप गोलाकार में आप बना सकते हो। इस तरीके से आपको बहुत अच्छे से बेनिफिट भी मिलेगा, मतलब पैसा बचत होगा, है ना, जो चिक्स गार्ड है। तो इस तरीके से गाइस आप बनाने के बाद, है ना, मैं आपको एग्जांपल देकर के बताता हूँ गाइस, है ना। ऐसे मुंह जुबानी तो नहीं बताऊंगा, एग्जांपल दे करके बताता हूँ आपको मैं। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, है ना। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा गाइस कि अपन जैसे राउंड शेप बनाते हैं, ये रहा अपना राउंड, मतलब गोलाकार का एक चिक्स गार्ड बन गया अच्छे से। इसको बोलते हैं ब्रूडिंग सेंटर कहा जाए, है ना। ब्रूडिंग सेंटर बोलूंगा तो आपको ज्यादा मतलब पता रहेगा कि ये ब्रूडिंग सेंटर है ना। ब्रूडिंग सेंटर में डालने के बाद गाइस चिक्स गार्ड सभी साइड डल गया। उसके बाद अब क्या गाइस, कभी कभी बच्चों जो छोटे छोटे बच्चा आता है उसको सबसे ज्यादा ना गाइस गर्मी की ज्यादा जरूरत पड़ता है ना। अब उतना दूर से आया रहता है, काफी दूर से आया रहता है गाइस, आसपास तो मिलता नहीं है, तो दूर से आया रहता है ना। तो उसको गर्मी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है। और खास करना गाइस मुर्गी जो है, जैसे बॉयलर हो गया, सोनाली हो गया, चाहे कुछ भी मुर्गी हो, उसको सबसे ज्यादा गर्मी की ज्यादा जरूरत पड़ता है ना। तो सबसे पहले गाइस अगर चिक्स गार्ड लगाने के बाद अंदर में गाइस अगर तीन प्रकार का मौसम होता है, एक तो सॉरी गर्मी का, एक तो ठंडी का, एक बरसात, है ना। ठंडी और बरसात में सबसे ज्यादा जो है अंदर जो है क्या बोलते हैं, भूसा, जैसे धान का जो भूसा होता है ना, उसको अगर ना गाइस अगर जैसे गर्मी के दिन है तो 1-2 इंच में बिछा दोगे तो उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि गर्मी का टाइम ही रहता है वैसे।
और मैं बात करूंगा इस, अगर आप जैसे अभी बरसात का दिन लग चुका है ना, तो बरसात के दिन में आप अगर मंगाते हो तो मैं कहूंगा गाइस उसको आप कम से कम ना 3 इंच, इतना 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 मोटा, कम से कम 3 इंच इसको पूरी तरह से ना गाइस, इसको ऐसे पूरी तरह से भूसे से भर दिया है। जैसे आप वीडियो में देख रहे हो गाइस, इस तरीके से आप 3 इंच पूरी तरह से इसको भर देना, पूरी तरफ से ऐसे पूरी तरह से इसको भर देना। भरने के बाद है ना, भरने के बाद ये हो गया गाइस बरसात के दिनों में। और ठंड के दिनों में गाइस कम से कम 5 इंच का आप इतना मोटा करना। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा आपका ये ब्रूडिंग सेंटर साफ रहेगा, अच्छा रहेगा, उतना ज्यादा आपका बच्चा स्ट्रांग और जबरदस्त और अच्छा रहेगा, और उतना जल्दी वो बेनिफिट भी देगा, है ना गाइस। तो इस तरीके से आपका ये भूसा बिछाने के बाद उसमें ना गाइस एक लेयर है ना, एक पेपर आता है जो जैसे अपन दुकान में मिलता है ना, जो समाचार जैसे बोलते हैं वो मिलता है। तो आप दुकान से ला सकते हो, या फिर कहीं से लेकर के आप ले करके ला के उसको ना गाइस हो सके तो 2 से 3 लेयर में, है ना, 1 2 3, अब मौसम के हिसाब से देख लेना, ठंडी बरसात गर्मी कौन से हिसाब से, है ना। तो आप उसके हिसाब से 1 2 लेयर, मैं कहूंगा 3 लेयर तक बरसात में, है ना, बरसात में 2 लेयर, और ठंडी के दिन में 3 लेयर आप उसमें बिछा सकते हो, ताकि जो गर्मी है और ज्यादा वो गर्मी दे, है ना, बरसात और ठंडी के दिनों में। तो इस तरीके से ना गाइस आप पेपर, इसमें सबसे पहले ना गाइस आप भूसा, सॉरी, जो धान का जो भूसा होता है ना गाइस, मैं लिख देता हूं आपको ताकि आपको भी याद रहे। धान का जो भूसा है, धान का भूसा है, आपके हिसाब से आप 2 इंच प्लस 3 इंच आप डाल देना आपके हिसाब से, है ना। और उसके बाद गाइस आप डाल देना इसमें पेपर का लेयर, है ना। पेपर का लेयर जो गाइस, पेपर मैं लिख देता हूं, का पेपर का लेयर आप इसको 2 से लेकर, इसको भी आप 2 से लेकर 3 लेयर डाल सकते हो, आपके ऊपर है, आपके बजट के हिसाब से है ना, आप जितना लेयर डाल सको आपके ऊपर है। इस तरीके से गाइस इसके अंदर डालने के बाद पेपर का लेयर बिछाने के बाद गाइस, मुझे वो जो पानी वाली जो डलता है डब्बा, मतलब डब्बा कहा जाए तो मुझे याद नहीं आ रहा है गाइस, उसका नाम मैं भूल से गया हूँ, है ना। तो आप जिसे वो डब्बा लाए रहोगे, एक रेड कलर का एक व्हाइट कलर का। रेड कलर में गाइस आप क्या डालोगे, रेड कलर के डब्बे में रेड कलर के डब्बे में क्या डालोगे आप, दाना। अच्छा हाँ, सॉरी गाइस, हाँ ये तो बाद में डलेगा, लेकिन उसके बाद जैसे पेपर का लेयर बिछ गया तो सबसे पहले गाइस उसको गुड़ पानी देना है ना। मैं भूल गया था, रेड कलर का जो डब्बा वो बाद में डलेगा 1 दिन बाद, है ना। सबसे पहले गाइस जैसे आप शुरू में लाते हो, तो जैसे आप वीडियो में देख रहे हो गाइस, सबसे पहले गुड़ का पानी देना है आपको, वो आपके हिसाब से, मतलब जैसे अगर 500 लाए हो तो आप आधा किलो पूरी तरह से 10 लीटर में घोल करके उसको दे देना गाइस, है ना। 10 लीटर में नहीं, आधा किलो से कम कर देना, है ना। 10 लीटर में आप घोल करके उसको पिला देना गुड़ पानी। क्योंकि गुड़ पानी आने से ना गाइस, गुड़ पानी पिलाने से जो बच्चे रहते हैं उसको गर्मी मिलता है, और जितना अच्छे से उसको थोड़ा तंदुरुस्ती होता है ना, मतलब उसको तंदुरुस्त होता है उसका शरीर। इस तरीके से आप गुड़ पानी पिला देना। मैं लिख देता हूं, गुड़ पानी कम से कम 10 लीटर, 10 लीटर आप उसको पिला देना, है ना, जस्ट आने के 1 1.5 घंटे बाद। उसके बाद गाइस शुरू में आप दाना नहीं देना है आपको, है ना, क्योंकि बच्चे तुरंत आए रहते हैं, उसको घर एकदम से जैसे आप लोग कहीं पे जाते हो बाइक वाइक से, तो एकदम हप्पा धप्पी, या फिर कार वार बस वस से हप्पा धप्पी होता है ना गाइस, उसी तरीके से ये भी बच्चे एक साथ आए रहते हैं, जो बॉक्स रहता है उसमें, तो इसको भी एकदम से हप्पा धप्पी हो जाता है। तो इसको ना सबसे पहले सूजी देना गाइस, है ना। जैसे मार्केट रहता है ना, किराना स्टोर, वहां पे आपको 1 2 पैकेट सूजी ला लेना, उसके बाद ऐसे छीट देना, है ना। उसके बाद उसको जो सूजी जो आप छीते रहोगे उसको 24 घंटे रहने देना, है ना। मतलब आज लाए हो सुबह के टाइम तो उसको शाम तक रहने देना। उसके बाद मैं लिख देता हूँ सूजी कम से कम 2 पैकेट, आप ना गाइस सूजी 2 पैकेट डाल देना। उसके बाद जस्ट अगले दिन, है ना, जो डब्बा रहेगा, रेड कलर का जो डब्बा रहेगा, उसको कम से कम 4 डाल देना, 4 नग, है ना गाइस। आपके हिसाब से जितना राउंड रहेगा उसके हिसाब से आप 4 नग रेड कलर का डब्बा डाल देना। उसमें आप एबीस कंपनी का भी दाना भी डाल सकते हो, और सुगुना कंपनी का भी दाना डाल सकते हो, वो आपके ऊपर है ना। इस तरीके से तो दाना भी डालना है गाइस, तो हद से ज्यादा दाना नहीं डालना है ना, थोड़ा थोड़ा डालना है नॉर्मल तरीके से, ताकि खाते खाते वो लोग बढ़े, है ना। एकदम ज्यादा नहीं डाल देना, इससे उसके जो पेट में जाने के बाद मोटिलिटी भी हो जाती है ज्यादा खाने के चक्कर में, क्योंकि बच्चे रहते हैं, उसको तो याद रहता नहीं कि मैं कितना खाऊं कितना ना खाऊं, है ना। इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा डालते रहना। और जो रेड कलर का डब्बा रहेगा गाइस, है ना, या फिर पानी का जो डब्बा रहेगा, रेड कलर का डब्बा नहीं बनूंगा, जो दाना वाला रहेगा उसको आप नॉर्मल रख सकते हैं, लेकिन पानी वाला जो डब्बा रहेगा व्हाइट कलर का, है ना, व्हाइट कलर का जो
व्हाइट कलर का जो डब्बा रहेगा, कम से कम ये रहेगा, ये भी 4 नग, 4 नग जो रहेगा। इसके लिए सबसे पहले आप उसके लिए एक नॉर्मल सा डब्बा के हिसाब से आप ना खड्डे करने ना, खड्डे के ऊपर जस्ट पॉलीथीन रख देना, झिल्ली, है ना, जैसे आप वीडियो में देख रहे हो इस तरीके से रख देना, ताकि पानी जो जमीन में गिरे, है ना, तो सबसे पहले पॉलीथीन में गिरे, पॉलीथीन में गिरने के बाद वो खड्डे में गिरे, है ना, और ज्यादा वो आसपास जो पेपर है उसमें ना जाए, है ना। पानी अगर पेपर में जाएगा तो जल्दी से जल्दी पेपर को खराब करेगा और बच्चे उसी पेपर को खाएंगे, जिससे उसके पेट को खराब कर सकता है। इस तरीके से तो व्हाइट वाला और रेड वाला कलर का डब्बा डाल के बहुत अच्छे से रख देना है ना गाइस। इस तरीके से आपका जो सेटअप है ब्रीडिंग सेंटर, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही शानदार आपका ब्रीडिंग सेंटर बन जाएगा गाइस। इसमें ज्यादा खर्चा नहीं है, आप तो पहले से लाए रहोगे ना, मैंने जो पहले वीडियो में बताया कि आप इसको सबसे पहले अपने फार्म में ला करके रखना है ना। सबसे पहले धान का भूसा हो गया, है ना, इसको भी ला करके रखना है। आपके गांव में धान वान कुटाई होता है, वहां से आप पता कर लेना, है ना। उसके बाद है पेपर का लेयर हो गया, आपके गांव में दुकान में तो मिल जाएगा गैस आराम से, है ना, 5-10 रुपए का लेना वो वाला। उसके बाद रेड कलर का 4 नग डब्बा, ये तो पहले से लाए रहोगे, है ना। उसके बाद गुड़ पानी भी आधा किलो आप मार्केट से किराना स्टोर से ले सकते हो। उसके बाद है सूजी 2 पैकेट, वो भी किराना स्टोर से मिल जाएगा। उसके बाद व्हाइट वाला जो 4 नग है, जो डब्बा रहता है ना पानी वाला, वो तो आप दुकान से ला ही रहोगे, है ना गाइस। तो इस तरीके से आपका ब्रीडिंग सेंटर बन जाएगा। लेकिन एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है गाइस, वो है लाइट की सुविधा, है ना। लाइट की सुविधा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नीचे से गाइस आप भूसा डाल दियो, पेपर डाल दियो, तो नीचे से थोड़ा गर्मी तो मिल रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो गर्मी है गाइस ऊपर से मिलना चाहिए उनको। जो लाइट वाला जो रहता है ना, अब बल्ब दो तरीके से आता है, एक वाला व्हाइट वाला आता है ना, और एक जो है थोड़ा पीला कलर का रहता है। जो 10 रुपए वाला जो मिलता है ना गाइस लाइट, वो रहता है। लेकिन आपके अगर आसपास अच्छा शहर हो या फिर अच्छा सा दुकान हो, तो वहां पर जाकर के ना गाइस 30 रुपए का बल्ब मिलता है ना। 30 रुपए का बल्ब मिलता है, वो मैं खुद अभी लगाया हूँ, 30 रुपए का मिलेगा। उसको वहां पे जाके बोलना भाई ये 10 रुपए वाला जो सॉरी पीला कलर का जो व्हाइट रहता है ना, वो आपके पास जो थोड़ा महंगा वाला है वो थोड़ा अच्छा लग देना करके, तो आपको 30 से 35 रुपए में दे देगा। इस तरीके से लाइट का सुविधा सबसे ज्यादा जरूरी है गाइस, है ना। लाइट का सुविधा इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है। और आपके हिसाब से इसमें लाइट का सुविधा डालना 4-5 जितना आप डाल सको, लेकिन गर्मी जितना ज्यादा हो सके इनको मिल सकेगा, इस है ना। इस तरीके से तो आपका ब्रीडिंग सेंटर बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा हो जाएगा, जिससे आपको नुकसान झेलने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिलेगा। और मैं यही चाहता हूं कि गाइस कि आपको नुकसान हो भी ना, कौन चाहेगा कि भाई आपको नुकसान हो, नुकसान होना ही नहीं चाहिए। इस तरीके से आप अगर अपना ब्रीडिंग सेंटर बनाते हैं तो आपको बेहतर तरीके से प्रॉफिट मिलेगा और बहुत अच्छे से आपका सारा का सारा बचेगा। और एक चीज और बता देता हूँ गाइस, मैं जो जैसे बच्चा लाता हूँ ना गाइस, ऐसा बोला जाता है कि सबसे पहले शुरू में जो बच्चा आता है उसको दवाई नहीं देना चाहिए करके, है ना। लेकिन मैं बताऊंगा गाइस कि मैंने दवाई दिया था, है ना। अब वो दवाई एकदम ज्यादा हैवी नहीं है, वो है लिक्सिन पाउडर, ये फिर नियोडॉक्स, है ना। जो मेरे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये वाला है नियोडॉक्स, सॉरी लिक्सिन है, नियोडॉक्स तो मैं वो खत्म होकर लाया नहीं हूँ। तो लिक्सिन जो देख रहे हो ना, इसको आप जैसे गुड़ पानी दिए रहोगे, है ना, गुड़ पानी आप एक दिन दिए रहोगे, उसके अगले दिन क्या करना है गाइस, सादा पानी देना है, बिल्कुल ही सादा पानी देना है। उसके साथ साथ सिर्फ और सिर्फ में क्या डालना है गाइस, लिक्सिन पाउडर। वो आपको 70-80 रुपए का पैकेट मिलता है वो, है ना। आपके कहीं भी अगर क्या बोलता है मेडिकल स्टोर हो, वहां पे आप लिक्सिन पाउडर ला लेना, क्योंकि वो ना बच्चों को स्ट्रांग रखने का काम करता है। मैं खुद दिया हूँ गाइस, आप डरने की जरूरत नहीं है कि बच्चे जस्ट आए हैं तो दूं का नहीं दूं कुछ हो जाएगा, इसके आप टेंशन मत लो, क्योंकि मैं खुद लिक्सिन पाउडर उसमें डाल के देता हूँ बच्चों को डब्बे में, है ना। तो उसका नाम है लिक्सिन पाउडर है, आप इसको ला लेना, 70-80 रुपए आपको पड़ेगा। इस तरीके से अगले दिन व्हाइट वाला सॉरी एकदम फ्रेश पानी में, है ना, अब 10 लीटर पानी में कम से कम एक डब्बा पूरी तरह से डाल देना गाइस, है ना। 10 लीटर पानी में पूरी तरह से सभी डाल देना। लेकिन अगर आप 5 लीटर बनाते हो, सुबह के टाइम पे अगर 5 लीटर बनाते हो, तो आधा डालना, जस्ट 10 ग्राम, है ना गाइस। तो इस तरीके से आपका बच्चा एकदम स्ट्रांग रहेगा, लिक्सिन पाउडर डालने से उसके शरीर में एकदम स्ट्रांग और फुर्ती आएगा और आपका बच्चा एकदम स्ट्रांग रहेगा गाइस, है ना गाइस। तो इस तरीके से आज का जो मेरा ये ब्रीडिंग सेंटर है, मैं बस यही समझाना चाह रहा था गाइस आप लोग को
कि बच्चा आने के बाद क्या करना है, कैसे करना है, कैसे इसको बड़ा करना है ना। ये सब सबसे ज्यादा टेंशन रहता है। कहीं से भी हम लोग किसी का वीडियो तो देख लेते हैं, है ना। अब जैसे मैंने समझाया गाइस, ये जैसे मैंने समझाया चैप्टर सॉरी ऑफलाइन जो मैंने लिख करके बताया है, अगर आप लोग सच में ऐसे ही करते हो तो मैं गारंटी देता हूँ गाइस, गारंटी देता हूँ। मैं ये नहीं कहूंगा कि एकदम बच्चा नहीं मरेगा, होता है एक दो मोर्टेलिटी जरूर होता ही है गाइस, है ना। कुछ भी कर लो थोड़ा बहुत मोर्टेलिटी एक दो हो ही जाता है ना। मैं एकदम आपको एकदम क्या बोलते हैं वो गारंटी नहीं दूंगा कि भाई नुकसान होगा ही नहीं, हो गया तो भाई मेरे को ही चिल्लाओगे कि भाई तुमने तो बोला था कि नुकसान नहीं होगा, अब नुकसान हो गया, है ना। तो एक दो मोर्टेलिटी होता है, वो नॉर्मल सी बात है, वो हमेशा मतलब हमेशा नहीं होगा, एक दो मोर्टेलिटी हो जाता है गाइस। इस तरीके से आप, है ना, डरने की जरूरत नहीं है ना। और मैं बता रहा था गाइस कि अगले दिन, आज गाइस मैं सिर्फ ब्रूडिंग के बारे में बता रहा था कि आपका बच्चा बहुत स्ट्रांग रहे और बहुत ही अच्छे से बढ़े, है ना। अब मैं बताऊंगा कल बहुत अच्छे से क्या क्या दवाई देना है, क्या क्या कैसे रखना है, रख रखाव में क्या ध्यान देना है, साफ सफाई में ध्यान देना है ना, कैसे लाइटिंग और अच्छे से करना है, कैसे किधर घेराव करना है, कैसे लाइट लगाना है, सॉरी कैसे पॉलिथीन वगैरह लगाना है, और कैसे लोगों को अंदर घुसने नहीं देना है पोल्ट्री फार्म के अंदर, है ना। ये मैं आपको बताऊंगा बहुत अच्छे से कल। तो आज का मेरा ब्रूडिंग जो सेटअप था आप लोग को समझ आया तो प्लीज कमेंट करना गाइस, और आप लोग जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि मेरा हर एक वीडियो आप तक पहुंचता है और इसी तरीके से धारू और फाड़ू जबरदस्त काम करे और जबरदस्त बेनिफिट मिले, है ना गाइस। तो इस तरीके से मेरा यहीं पे मैं एंड करता हूं आज के वीडियो, और मिलते हैं कल की वीडियो में। ओके गाइस, राधे राधे, बाय।